Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here a special episode and information for you related to your waiting list subject English संस्कृत 2016 और इसके अलावा आपको जानकारी जो मिलेगी, आपको रिजल्ट कब तक आपके आ सकते हैं, कॉलेज अलॉटमेंट कब तक आपका हो सकता है और आपके इंटरव्यू शेड्यूल सोशल साइंस के कब तक आ सकते हैं, इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो बहुत ही आपके लिए सिग्निफिकेंट है। इसको आप लोग आखिरी तक, लास्ट तक अवश्य देखें। देखिए, वेटिंग लिस्ट इंग्लिश 2016 हम इस पर आते हैं। टोटल सीट्स जो है इसमें 1000 के आसपास हैं और इसमें आपका जो रिजल्ट फाइनल आया है आप उसको ध्यान से देखे होंगे। जनरल में मेल में 355 फीमेल में 352, ओबीसी में 336 फीमेल में, ओबीसी में 317, एससी में 300, मेल में एससी में 317 और फीमेल में एससी में 308। तो ये कंडीशन तो आया है रिजल्ट का, जो फाइनल लिस्ट निकली है। और फाइनल लिस्ट के साथ कुछ लोगों के नाम नीचे जो दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि ऊपर के लोग अगर उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, सीट खाली रहती है, तो पहले उन्हीं लोगों को चांस दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट आपकी जो स्पेशली बात होती है कि कब वो निकलेगी, तो ये प्रोसेस अभी चलेगा और 22 जनवरी के बाद 22 जनवरी के बाद कॉलेज अलॉटमेंट होना स्टार्ट होगा, जिसमें आपका विज्ञान विषय, अंग्रेजी विषय और संस्कृत सब्जेक्ट है। इसमें आपको हम ये बताएंगे अब कि जो कंडीशन सीट्स की है और इन लोगों के वेटिंग लिस्ट देने की मंशा क्या है। अभी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है जिसमें ये लगता हो कि वेटिंग लिस्ट तुरंत आ जाएगी, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में कम से कम 3 महीने लगने हैं। और जब पूरे के पूरे कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद सब लोग जाएंगे, कितने लोगों की सीट ज्वाइन होगी, कितनी छूटेगी, तो कॉलेज से, स्कूल से सारा उसका डिटेल लिया जाएगा। और उसके बाद जितनी सीटें वैकेंट रहती हैं, किस कैटेगरी की वैकेंट रहती हैं, उसका पूरा सत्यापन जब करके फिर वापस जो है आयोग में आएगा, तब उसमें सीटों की संख्या को देखते हुए वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है। ये कंडीशन बनेगा। तो जैसे कि जो डिटेल हमको मिले हैं, जो जानकारी अब तक मिली है, राजकीय एलटी ग्रेड में जो संख्या टोटल थी वो आपकी 1300 थी, 1300 समथिंग। और उसमें भी से लगभग 700 संख्या ऐसी थी नियर अबाउट, जो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी में इंटरव्यू दिए हैं। और आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, आज हमको कुछ ऐसी संख्या भी उसमें मिली जो इंग्लिश पीजीटी का भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था और वो इंग्लिश पीजीटी में भी सिलेक्ट हो गए हैं और टीजीटी में भी सिलेक्ट हो गए हैं और आज के एलटी ग्रेड में पहले ही सिलेक्ट हैं। अब एक साथ उनके हाथों में 3 जॉब है। अब उनके सामने तो ये है कि कौन सा करें, कौन सा छोड़ें, और कहाँ किसी के लिए तो ये बना हुआ है कि एक ही मिल जाए। तो उस की कंडीशन यही है कि आपके लिए वो सीट वैकेंट तो होनी ही है। प्रवक्ता में जाएंगे, जो टीजीटी पीजीटी दोनों क्लियर कर रहा है वो प्रवक्ता में जाएगा, और जो दोनों में नहीं हो पाया और आज के एलटी ग्रेड में अगर सेलेक्ट है तो आज के एलटी ग्रेड में तो जाएगा ही जाएगा। यानी कि सीट आपकी टीजीटी की जो है वो वैकेंट तो होनी ही होनी है। और ये सीट वैकेंट कैसे होगी, कैसे रिजल्ट आएगा और कैसे इसकी आपको बताते हैं। आपने रिजल्ट देखा है जनरल का, इस बार का जो इंग्लिश का रिजल्ट है, उसमें जनरल में आप देखेंगे कि जनरल ऊपर से देखिएगा, ऊपर से लिस्ट में तो 230 ऐसी संख्या है जो जनरल की है और 205 की जो संख्या है वो ओबीसी की है, और कुल मिला के एससी की संख्या कुल मिला के 10 है, 10 से 15 मान लेते हैं।
ये पूरा सीट मिला करके 435 की 435 संख्या की जो है लिस्ट वो अनरिजर्व्ड सीट के रूप में निकाली गई है। उसको अब जनरल ना मान करके उसको अनरिजर्व्ड सीट मान लें। और बाकी जो सीटें उसके नीचे हैं वो ओबीसी में है या और कहीं हैं। तो मान लीजिए जो नीचे वाले मेरिट वाले हैं, ओबीसी की संख्या में जो ओबीसी कैटेगरी में आए हैं या एससी कैटेगरी में भी आए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, वो भी राजकीय एलटी ग्रेड में कहीं ना कहीं कुछ संख्या सिलेक्ट है। और जो संख्या स्पेशली अनरिजर्व्ड में है उसमें सबसे ज़्यादा हाई मेरिट वाले जो हैं वो राजकीय एलटी ग्रेड की सबसे ज़्यादा संख्या है। आपको बताएं कि इसमें से 30% से ज़्यादा आपका जो केवल ऊपर की अनरिजर्व्ड सीट है उसमें वो संख्या राजकीय एलटी ग्रेड में गई हुई है या प्रवक्ता में गई है या उच्चतर शिक्षा आयोग में गई है। और उसके बाद जब हम नीचे आते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो उसमें से भी कम से कम 15% की संख्या है। एससी में भी 2% की संख्या है। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, आप उसको देखिएगा। और ओवरऑल जब पूरे सीटों का एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, आप भी इसको देखेंगे ध्यान से तो आप भी उस कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। कुल मिलाकर के 40% सीट आपकी वैकेंट रहने वाली है इंग्लिश टीजीटी में। जितने सब्जेक्ट के हुए हैं परीक्षा इंटरव्यू रिजल्ट आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा अगर वेटिंग लिस्ट किसी की निकाली जाएगी सब्जेक्ट की तो इंग्लिश की ही आएगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें 40% जो संख्या है यानी कि 1000 सीट है तो उसका 40% 400 हो गया। और एक एस्टिमेट बता रहे हैं आपको 360 से 430 सीट जो रहेगी वो ओवरऑल मिलाकर के वेटिंग लिस्ट में निकाली जा सकती है, यानी कि वो सीट वैकेंट रहने की पूरे चांसेस हैं। अब ये पता कर पाना कि 360 से 430 के बीच में जो सीट्स वैकेंट रह जाएगी और उसकी वेटिंग लिस्ट अगर निकाली भी जाए आफ्टर 3 मंथ्स तो उसमें कितनी संख्या, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जनरल में वो मेरिट जैसे 355 था तो उसके नीचे कहाँ तक आ जाएगी, ओबीसी में 336 था तो उसके नीचे कहाँ तक आ जाएगी, एससी में 317 गया है तो उसके नीचे कहाँ तक आ जाएगी। अब ये कैसे डिक्लेयर हो पाएगा आपको बताते हैं। 360 से 430 के बीच में जो संख्या होगी, एवरेज मान के चलते हैं 400 सीट्स, तो 400 सीट्स तो पूरा किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं होगा, उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, मेल, फीमेल दोनों ग्रुप का होगा, बालक वर्ग, बालिका वर्ग। और ये 400 सीट्स जो है इसमें ये अब डिपेंड करेगा मेरिट जैसे कि नीचे आने का। 355 से लेकर 350 के बीच में वो एक एक डिजिट पर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे 355 है जनरल की मेरिट, तो 350 और 355 के बीच में उस डिजिट में यानी कि वो विदिन 5 डिजिट्स, उस 5 डिजिट के बीच में एक एक डिजिट पर कितने कैंडिडेट हैं। हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो, उसी के अकॉर्डिंग आप आएंगे। और 400 में से ये मान के चल सकते हैं हम कि 260 सीट से ऊपर, 260 से सबसे ज़्यादा सीट जनरल की रहेगी, लाभ मिलेगा जो जनरल को 2 से 60, क्योंकि वो ओवरलैपिंग पहले हो गई है इसलिए पहले नुकसान जनरल का बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए जो इसमें एडवांटेज मिल पाएगा वो जनरल वालों को मिल जाएगा। 260 से लेकर 240 से लेकर और 280 या 300 तक की सीट जो है अकेले जनरल तक जा सकती है, इसका एडवांटेज मिल जाएगा। यानी कि जनरल की जो मेरिट है वो सबसे ज़्यादा डिजिट का लाभ उठाएगा। ओबीसी में उसके बाद जब नंबर आता है और एससी का, तो जनरल के बाद अगर डीजीटी का सबसे ज़्यादा एडवांटेज फिर मिलने वाला है किसी वर्ग को तो एससी को मिलने वाला है। एससी को मान के चलिए कि अगर 240 से 280 या 300 तक की सीट चली गई जनरल में कैटेगरी के लिए वेटिंग की, तो जो 100 सीट बच रही है उस 100 में से ये मान के चलिए कि 55 से 65 सीट एससी में जा सकती है, और बाकी जो सीटें जो बच रही हैं
वो ओबीसी में जा सकती हैं। ओबीसी की सीट्स में इतना हो सकता है लाभ कि जो ओबीसी की कैटेगरी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम आया है, अगर उसमें से राजकीय एलटी ग्रेड में वो सेलेक्ट हुए हैं और हुए हैं, श्योर है, तो वो सीटें जो वैकेंट होंगी उसका एडवांटेज फिर ओबीसी को और मिलेगा। यानी कि वो सीटें 40 अगर 35 इसमें बच गई और नीचे से मान लीजिए 40-50 लोग कहीं राजकीय एलटी ग्रेड में ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, 50-60-100 जो भी, तो वो जितनी सीट वैकेंट होगी वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तब वहाँ पर ओबीसी को उसका भी एडवांटेज मिलेगा। तब वहाँ पर ओबीसी की सीट 150 लगभग जनरल के करीब वेटिंग लिस्ट में उनकी भी पहुँच जाएगी इस कंडीशन में। लेकिन तो ये मेरिट और कहाँ तक क्या डिजिट आ सकती है एक्यूरेट, ये अभी बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जो हमको ऑथेंटिक जानकारी हो पाएगी तभी हम उसका वीडियो अपलोड कर पाएंगे, तभी उसकी सूचना हम दे पाएंगे। लेकिन जो आपको बताया जा रहा है यही चीज़ है रियलिटी। अब हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे कि हाँ हो सकता है 5-10 सीट आगे पीछे हो जाए, लेकिन होने को यही कंडीशन बनेगा, यही होगा भी। तो कुल मिलाकर के आप ये मान लीजिए कि अगर आप मेरिट में एक आसपास कहीं हैं, एक तसल्ली के लिए बता देते हैं, बहरहाल ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जनरल में 355 तक मेरिट गई है और फीमेल में 352। सीट के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि 18 से 25 अंक डिजिट नीचे आ सकते हैं जनरल में, 18 से 25 अंक। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि डिजिट पर संख्या, कहीं किसी डिजिट पर अगर संख्या ज़्यादा हो गई तो 18 से 25 से फिर ये कम होता जाएगा। यानी कि 55 से अगर आप 18 निकाल देंगे या 25 निकाल देंगे तो कितने पर आएंगे, आप जोड़ लीजिए, तो आप जाएंगे 330 पर, 330 पर। तो 330 पर अगर आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं, जब डिजिट की संख्या कैंडिडेट्स की कम होगी, मतलब किसी 5, किसी 7, किसी 8, किसी 10। और मान लीजिए डिजिट की संख्या ज़्यादा होती गई, जैसा कि आपका हाई मेरिट इसीलिए गया था 355, क्योंकि एक डिजिट पर हाई मेरिट की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो किसी मान लीजिए 10 हैं, 5 हैं, 7 हैं, तब तो वहाँ तक मेरिट आने के चांसेज हैं। लेकिन अगर किसी डिजिट पर मान लीजिए कि मोर देन 20, 25, 50, तो पता लगा कि 4 ही डिजिट तक आते आते 100 सीट ओवर हो गई, ख़त्म हो गई। पता लगा 10 डिजिट आते रहते पूरे की पूरी टोटल सीट खत्म, वेटिंग लिस्ट की भी खत्म हो जाएगी। इनकी 355 से 346, 47, 45 तक आते आते पूरी की पूरी सीट खत्म। अब ये डिजिट पर भी डिपेंड करेगा, ये कंडीशन जनरल में भी रहेगा, ओबीसी में भी रहेगा और एससी में रहेगा। इसलिए आप लोगों को हम ये भी झूठा तसल्ली नहीं दे सकते कि आपका हो जाएगा। कोई लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा इतना है, क्या हो जाएगा। अब हम उनको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते हैं। जो चीज़ श्योर है वो श्योर है, आपके सामने सब कुछ है। सीटों का आवंटन कैसे हो रहा है आप ये भी देख रहे हैं, कैटेगरी वाइज जो स्थिति है कंडीशन वो भी आप जान रहे हैं। तो आपको हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन दे दें ये कहते हुए कि यहाँ आपका हो जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ ये है कि चांसेस अगर बन रहे हैं तो आपको हमने एक आइडिया, एक हिंट आपको संकेत दे दिया है। ऐसे ओबीसी में 336 गया है, डिजिट की संख्या का नंबर ऐसी स्थिति रही तो 5 से 8 अंक डिजिट नीचे हो सकते हैं। एससी में भी वही स्थिति है, इसमें 10 से 12 डिजिट कम हो सकते हैं एससी में। अभी तो ये कंडीशन है, लेकिन एग्जैक्ट इसका आपको वही फीमेल की बात करेंगे तो 352 है तो उसमें 348 तक आ सकते हैं, 47 तक आ सकते हैं। डिजिट की अगर संख्या कम रही तो घट करके वो 340 तक आ सकते हैं, 35 तक आ सकते हैं, 330 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि फीमेल में बालिका वर्ग है और बालिका वर्ग में अंग्रेजी की सीट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि मेल वर्ग में है, इसलिए उनके डिजिट आने के चांसेस और कम बन रहे हैं। मेल में ज़्यादा बन रहा है, फीमेल में कम बन रहा है। ऐसे फीमेल में 317 है ओबीसी में, तो ज़्यादा उसमें बहुत कम होगा, तो 8 अंक नीचे डिजिट आ जाएगा। 308 एससी फीमेल में है तो उसमें से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो उसमें 6 अंक से लेकर के 10 अंक के बीच में डिजिट नीचे आ सकता है। तो ये डिजिट और नंबर आपके आ सकते हैं, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, उस डिजिट पर। और जो आपके और कैटेगरी में लोग हैं ओबीसी में या एससी में,
यदि वो भी कहीं राजकीय LT ग्रेड में सेलेक्ट हैं तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा, जो और नीचे मेरिट वाले उसी कैटेगरी के लोग हैं उनको मिलेगा। SC में कैटेगरी वाले हैं, मान लीजिए इसमें तो लाभ मिलेगा ही ऊपर की सीटों से, लेकिन उनके कैटेगरी में अगर स्पेशली वो छोड़ करके गए हैं, सीट वैकेंट रह जाती है। अब जैसे कि जो लगभग 200 कुछ सीट OBC में है, अब मान लीजिए 200 में से 80 सीट या 100 सीट में चली गई राजकीय LT ग्रेड में या कहीं और निकल गई, तो पूरा का पूरा उनका 100 सीट तो ही बच गया, तो उसका एडवांटेज उनको मिल गया। इस तरह से SC में भी यही कंडीशन होगा। तो ये पूरा का पूरा थारो जो है आपका जो कंडीशन हो सकता है वो हमने भरसक प्रयास किया है आपको बताने का। आप स्वयं इसको बैठ करके जब स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि जो हम आपसे कह रहे हैं एक्चुअली वही कंडीशन है और वही कंडीशन हो सकती है। वेटिंग लिस्ट आवे अच्छी बात है, आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाएं, जो थोड़े बहुत मेरिट के कम नीचे हैं वो तो हो जाएं, और बाकी और लोग जो हैं वो निराश ना हो। प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। तो इस तरह से आपको वीडियो निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन भी देगा और आपको एक नई एनर्जी भी मिले, आपका उत्साह बना रहे। ये चैनल उसके लिए भी कार्य करता रहेगा और आप लगे रहें, डटे रहें और अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में आपको अवश्य सफलता मिले। May God bless you, may God help you, may God provide you all energy, force, power, talent, knowledge, everything where you can prove yourselves. Have a nice day. Thank you.